नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार कालंजर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों का कल्याण करने वाला है। वहाँ एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदा शिव के असंख्य शिवलिंग हैं। उनमें से मुख्य लिंगों की महिमा आज मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर दो शिवलिंग और विद्यमान हैं। पवित्र रेवा के तट पर दीक्षेश्वर, रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडलेश्वर नामक शिवलिंग भी हैं। इसी प्रकार नर्मदा नदी के किनारे धुंधरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग है। वहाँ नंदकेश्वर महादेव तो करोड़ों हत्याओं के पाप को भी नाश कर भक्तों से सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहाँ पर महावीर जी के द्वारा कपीश्वर सिंहलिंग भी स्थापित है। वे अनंत फल के दाता हैं। इस पर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमें नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, रेवा नदी के किनारे पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। उसमें उच्च कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहता था। उसके दो पुत्र, एक पुत्री थे। वृद्धावस्था में वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को दो पुत्रों के अधीन करके काशीपुरी में निवास करने लगा। समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि किए गए। माता मृत्यु का समाचार पाकर पुत्र सहित वहाँ पहुँची और पुत्रों के पास उनका पालन पोषण करती हुई रहने लगी। उसके पास जो धन था उसमें कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने पुत्रों को बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर माता ने पुत्रों से कहा, हे बेटा सुवाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया है, किंतु ऐसा नहीं हो सका। मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध, पिंडदान आदि तो काशी में ही करना तथा मेरी अस्थियां भी काशी में ही प्रवाहित करना। अब सुवाद नामक उस पुत्र ने माता को विश्वास दिलाते हुए कहा, माताजी आप निश्चिंत रहें, ऐसा ही होगा। यह कहकर माता के लिए अंदर से जल लेने गया तो माता शिव का ध्यान करती हुई शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल हो रोने लगे। सभी कुटुंबी पड़ोसी वहाँ आ गए। पुत्रों ने दाह संस्कार किया तथा सुवाद ने माता की इच्छा अनुसार उसकी अस्थियां काशी जी में ले जाकर गंगा में प्रवाहित की तथा वहाँ पिंडदान, श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुवाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय किसी ब्राह्मण के घर में रात व्यतीत की। प्रातः उठकर अधिक थकान होने के कारण संध्या वंदन तथा पूजा करने के पश्चात अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात आने पर एक अद्भुत बात दिखाई दी। उस घर का स्वामी उस दिन शाम को घर से कहीं बाहर के लिए जाने को हुआ कि उसे याद आया कि आज हमने गाय का दूध नहीं दुहा है। अब वह अपनी पत्नी से बोला कि बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही पत्नी ने पति को दूध धोने के पात्र लाकर दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, ऐसा सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इस पर बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर भी उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और वह बछड़े को खूब डंडे से पीटने लगा। इस पर गाय रोने लगी। ब्राह्मण ने बछड़े को मार मार कर पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चलता बना। गाय बछड़े के कारण अधिक दुखी थी, वह रो रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बनाते हुए कहा, माता तुम रो मत, धैर्य धारण करो। यह तो सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इस ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। यह सुनकर गाय शोक में डूबकर कहने लगी, हे पुत्र, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मैं तभी शांति पाऊंगी जब इस ब्राह्मण से बदला चुका लूंगी। मेरी भांत यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हे माता, हम लोग अपने पूर्व जन्म के पापों का ही फल भोग रहे हैं। जो पशु होकर यहाँ नाना प्रकार के
दुख पा रहे हैं। फिर भी यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापातकों में है। इसलिए माताजी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम ज्ञान पूर्वक मुझे समझा रहे हो, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, किंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी मैं दूर करने का उपाय जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर उस ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूंगी। इस पर बछड़ा शांत हो गया। इधर यह सुवाद नामक ब्राह्मण अपनी माता की अस्थियां काशी से ले जाने वाला था। वहाँ गाय और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। उसने यह विचार किया कि मैं प्रातःकाल यह देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या को दूर करती है। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, तू गाय धो लेना। यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। अब ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया तथा गाय धोने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहाँ पहुँच गई। फिर रात्रि की भांति उस ब्राह्मण पुत्र ने भी बछड़े को बहुत पीटा। यह देखकर गाय को क्रोध आ गया। उसने दोनों सींग नीचे करके उस ब्राह्मण बालक की बगल में मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। उसकी माता ने बड़ा शोर मचाया। पड़ोसी भी जुड़ गए। उसका पिता भी भागा हुआ आया। पुत्र की दशा देखकर रोने लगा। थोड़ी देर के बाद बच्चे के प्राण निकल गए। बड़ा हाहाकार मचा। गाय को डंडे से खूब पीटकर घर से निकाल दिया गया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफेद रंग काला पड़ गया था। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। यह सब देखकर वह सुवाद नामक का पथिक भी विस्मित होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे वह गाय नर्मदा के तट पर पहुंची, जहां नंद के स्वर विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुसने लगी। उसने नर्मदा के जल में गोते लगाए। उससे उसका काला रंग धुल गया। वह पुनः सफेद रंग की हो गई। सुवाद यह आश्चर्य देखकर विस्मित हुआ। उसने धन्य धन्य कहकर गाय को प्रणाम किया। वह नित्य कर्म करके काशी को चल दिया। गाय अपने पूर्व स्थान पर चली गई। काशी के लिए जाते समय उस सुवाद नामक ब्राह्मण को मार्ग में एक सुंदर युवती सर्वालंकारों से विभूषित दिखाई पड़ी। वह मंद मंद हंसती हुई उसके पास आकर बोली, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुवाद ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब बताया कि अपनी माता की अस्थियां काशीपुरी में जाकर गंगा में प्रवाह करने जा रहा हूँ, क्योंकि माता की मरते समय यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती कहने लगी, अरे ब्राह्मण, तुम बड़े भोले हो और कहाँ भटकते हो? यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अस्थियां इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी भी आती हैं और आज वही पवित्र दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियां शीघ्र इसी में प्रवाहित कर दो। ऐसा कहकर वह युवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर वह सुवाद अपने सेवकों के साथ उस पवित्र नदी पर लौट आया तथा अपनी माता की अस्थियां गंगा जी को ध्यान करके पवित्र तीर्थ के जल में प्रवाहित कर दी। उसने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा कि उसकी माता दिव्य देह धारण किए उससे कह रही है कि हे पुत्र, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी सदगति कर दी। तुम सदा सुखी रहोगे। तुम्हें धन धान की कभी कमी नहीं रहेगी। तुम दीर्घ आयु वाले होंगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को पाएगा। इस प्रकार उसकी माता उसे अनेक आशीर्वाद देती हुई शिव के परम धाम को विमान में बैठकर चली गई। सुवाद भी अपने घर चला गया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हमें यह चरित्र सुनाने की कृपा करें कि गंगा जी प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस कारण आती हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था। उसकी ऋषि नाम की एक पत्नी थी। वह नर्मदा के किनारे रहती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म के पापों के कारण से तरुण अवस्था में ही मर चुका था। उस बाल विधवा ने इन नंदकेश्वर महादेव जी की बड़ी भक्ति की। वह शिव के ध्यान पूजन भजन में तल्लीन हो गई।
वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या करती थीं। उन्हीं दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने बाल विधवा तपस्विनी को देखा। वह उसके रूप पर मोहित होकर उसे नाना प्रकार के लोभ देने लगा। वह माया के द्वारा उसके निकट जाकर प्रलोभन देने लगा। उस दुष्ट ने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा, लेकिन उस तपस्विनी ने अपना ध्यान उससे हटा लिया और उसकी ओर देखा तक नहीं। दुष्ट ने उसे माया द्वारा भयानक डरावने रूप दिखाए और उसे पकड़ने को दौड़ा। तब वह दौड़कर शिव मूर्ति से जाकर लिपट गई और आर्त होकर शिव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना से करोड़ वत्सल हाथ में भयानक त्रिशूल लिए हुए उसी मूर्ति से प्रकट हो गए और उस दुष्ट असुर को वहीं भस्म कर दिया। फिर उस कल्याणी तपस्विनी को सौम्य रूप में दर्शन देकर मनचाहा वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी तथा बोली, प्रभु आप शरणागत वत्सल तथा भक्तों के रक्षक हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जग मंगल कारक, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इसी पार्थिव मूर्ति में सदा विराजें और आपके चरणों में मेरी भक्ति भी दृढ़ रहे। शिव ने कहा, देवी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण वहाँ ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव का निवास हो जाए वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ब्राह्मणी परम आनंदित हुई। भगवान शिव तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हुए। तभी से वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन यहाँ गंगा जी आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हर हर महादेव।